मुजफ्फरनगर में देर रात एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश अमजद ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए एनकाउंटर के बारे में कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर रात हुई भीषण पुलिस मुठभेड़ ने पूरे इलाकों को दहला कर रख दिया, जहां पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और फिर 50,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। ये मुठभेड़ सिर्फ एक अपराधी के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे संगठित अपराध और कानून व्यवस्था की बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या ऐसे एनकाउंटर अपराध पर लगाम लगा पाएंगे या अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए और सख्त रणनीति की जरूरत है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के जरा विस्तार से जानते हैं इस आरोपी और योगी सरकार के एक्शन के बारे में कि कैसे यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और आरोपियों पर नकेल कसे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ एक बार फिर कानून व्यवस्था और अपराध पर लगाम लगाने की बड़ी बहस बन चुका है, जो केंद्र में आ गई है। जहां देर रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश अमजद को ढेर कर दिया, जबकि इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे संगठित अपराध गिरोह और पुलिस के बीच चल रही जंग को उजागर कर दिया है, जिसमें दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली और पूरे इलाके में उसके बाद दहशत का माहौल बन गया। तो वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये मुठभेड़ मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के जंगल इलाके में हुई, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी अमजद अपने एक साथी के साथ इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही क्षेत्र की पूरी पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी और संदिग्ध बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, बदमाशों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर भारी क्रॉस फायरिंग शुरू होने लगी। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमजद पर गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फायरिंग में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों घायल पुलिसकर्मियों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज लगातार चल रहा है। तो वहीं मारा गया अपराधी अमजद लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के लगभग 40 मामले दर्ज थे। ये केस उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में दर्ज किए गए थे, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस के मुताबिक अमजद बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी था, जो कई बड़े अपराधों में शामिल रहा और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। इस मामले में एसएसपी संजय वर्मा क्या कुछ कहते हैं, सुने जरा। देखिए, एक बदमाश जिसकी पहचान हुई है, अमजद नाम का बदमाश है। लगभग 40 मुकदमे से खिलाफ बताए थे, 18 लूट है और एक मर्डर है। साथ ही साथ बता दूं आपको 40 मुकदमे टोटल है। लगभग 35-36 साल उम्र बताई जाती है। और इस समय जब बाद में जब इसकी पहचान की गई है, जब पुलिस मुठभेड़ हुई थी, इंफॉर्मेशन लेट लाइन पे, बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा कि रात और जो सुबह होने की कगार पर थी, उससे पहले लगभग 3 बजे के आसपास जो है पुलिस मुठभेड़ हुई है। और फिर पुलिस इनकाउंटर में उसको घायल हमारे 2 पुलिसकर्मी भी हुए हैं, एक संदीप कुमार सब इंस्पेक्टर और एक अशफाक नाम का कांस्टेबल। साथ ही साथ वो बदमाश अमजद भी घायल हुआ था, जिसके इलाज के दौरान सीएचसी में उसकी मृत्यु हो गई है। तो वहीं मुठभेड़ की जगह से पुलिस ने कई हथियार और संदिग्ध सामान बरामद किया है। पुलिस को मौके से 9 mm की कार्बाइन, एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल, साथ ही साथ भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। इसके अलावा लूट के डॉक्यूमेंट्स और कुछ ज्वेलरी भी बरामद की गई है, जिन्हें पुलिस कई बड़ी वारदातों से जोड़कर देख रही है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनका इस्तेमाल किन किन अपराधों में किया गया था। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल, बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी गोली, पुलिस की गाड़ी भी गोलियों से छलनी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई थी।
जैसा कि एसएसपी ने बताया कि पुलिस की गाड़ी तक को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था और एसपी देहात की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश किस स्तर की तैयारी और हथियारों के साथ पुलिस पर हमला कर रहा था। ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी अमजद लगभग 35 से 36 साल का था और लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसके खिलाफ दर्ज मामलों में कई संगीन अपराध शामिल थे, जिनमें हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे अपराध इसमें खास रूप से सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक वो संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा था और कई बड़े अपराधों की योजनाओं में भी शामिल रहा। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान को तेज कर दिया और फरार साथी अपराधी की तलाश भी जारी है। पुलिस की कई टीमें जरूरी ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और नेटवर्क से जुड़े बाकी अपराधियों की पहचान करने की तलाश चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है और जल्द ही एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। यानी कि पुलिस के मुताबिक अमजद जैसे अपराधी लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्टिव संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा रहे हैं। इस इलाके में लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों की घटनाएं कई सालों से सामने लगातार आ रही थी, जिससे यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। और ऐसे में ही पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ एक कड़ा और बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो वहीं इस मामलों में जानकारों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध एक बड़ी चुनौती रहा है। अपराधी गिरोहों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है और ये गिरोह आधुनिक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस से बचते रहते हैं। हालांकि हाल के सालों में पुलिस ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें कई कुख्यात अपराधियों को ढेर किया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुठभेड़ के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी सबके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग मुठभेड़ों की पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल भी उठाते हैं। मानवाधिकार संगठनों के जरिए पहले भी पुलिस मुठभेड़ को लेकर जांच की मांग की जाती रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई और बदमाशों ने पहले फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस का उद्देश्य अपराधियों को पकड़ना था, लेकिन जब बदमाशों ने जानलेवा हमला किया तो पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के जिलों में भी अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि गिरोह से जुड़े बाकी सदस्य बदले की कार्रवाई जरूर कर सकते हैं, इसलिए संवेदनशील इलाकों में गश्त को और ज्यादा तेज कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि संगठित अपराधियों और पुलिस के बीच का संघर्ष लगातार जारी है। अपराधी गिरोह आधुनिक हथियारों और नेटवर्क के जरिए पुलिस को चुनौती देते रहते हैं, जबकि पुलिस भी तकनीक और खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अमजद के खिलाफ दर्ज मामलों में कई हाई प्रोफाइल अपराध भी शामिल थे और वो कई इलाकों में, कई जिलों में सक्रिय चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो ये बताता है कि वो पुलिस की लंबी सूची में शामिल था जो गायब चलते। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे ऑपरेशन की समीक्षा को शुरू कर दिया है और आगे की रणनीति पर काम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी यूं ही लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में हुई ये मुठभेड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध को काबू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इससे जुड़े कई सवाल भी सामने आते हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये कार्रवाई जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है और आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यानी कि योगी अनकट में आपने देखा कि कैसे यूपी में योगी सरकार के जरिए लागू जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है और किसी भी अपराधी को ना बख्शने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रहेगी। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।